हेलो फ्रेंड्स। आज है 28 मई। तो आइए देखते हैं 28 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें। और अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किस देश के आटाकामा में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है जाम्बिया, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है रूस। सही जवाब है ऑप्शन ए चिली। हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय में आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। और यह वेधशाला चिली के इंटाफगास्टा में चेरो चादम के शिखर पर समुद्र तल से 5000 से 640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और टीएओ के केंद्र में 6.5 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान रेमन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है मालदीव या ऑप्शन डी है ईरान। सही जवाब है ऑप्शन बी ओमान। हाल ही में मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान रेमन का नाम ओमान के द्वारा रखा गया है और यह इस सीजन का पहला चक्रवाती तूफान है। रेमल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रेत होता है। और बंगाल का खाड़ी हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी भाग है। इस क्षेत्र में उठे चक्रवाती तूफानों का नाम 13 देशों के द्वारा बारी बारी से किया जाता है। इन देशों का नाम है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, इराक, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में कहा 11वां पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत 14 पदक जीतकर छठे स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है बाली, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है कोबे या ऑप्शन डी है कैनबरा। सही जवाब है ऑप्शन सी कोबे। हाल ही में कोबे जापान में पहला एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था और इसके आयोजन की तिथि थी 17 से 25 मई 2024। यह पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का 11वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता में भारतीय एथलीटों ने कुल 14 पदक अपने नाम किए। इन 14 पदकों में 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। और 14 पदक के साथ भारत पदक तालिका में छठा स्थान मिला है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है। और 2022-23 में भी उत्तर प्रदेश राज्य ट्रांसमिशन कंपनी की सूची में शीर्ष पर रहा था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है गुजरात हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है कोलकाता हाई कोर्ट या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी कोलकाता हाई कोर्ट। हाल ही में 22 मई 2024 को अपने एक फैसले में कोलकाता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। दरअसल 2011 में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बिना किसी रिपोर्ट के ओबीसी की एक सूची बनाई, जो पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम 1993 के विपरीत थी। इस रिपोर्ट में वैसे लोगों को लाभ मिला इस आरक्षण का जिसके वह हकदार नहीं थे। इसी वजह से ये पूरा ओबीसी प्रमाण पत्र ही रद्द कर दिया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल।
सवाल नंबर 6 है, हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल के किस शहर में सैन्य अभ्यास रोकने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए है खान यूनिस, ऑप्शन बी है राफा, ऑप्शन सी है रामल्ला या ऑप्शन डी है कैनन। सही जवाब है ऑप्शन बी, राफा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में 24 मई 2024 को इजराइल के फिलिस्तीन शहर के राफा में सैन्य अभ्यास रोकने का आदेश दिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 22 मई, ऑप्शन बी है 23 मई, ऑप्शन सी है 24 मई या ऑप्शन डी है 25 मई। सही जवाब है ऑप्शन डी, 25 मई। हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल-सनी द्वारा पेश किया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को यह संकल्प पारित कर दिया। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2024 जीता है? ऑप्शन ए है कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन बी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन सी है सनराइजर हैदराबाद या ऑप्शन डी है राजस्थान रॉयल। सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता नाइट राइडर्स। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने सुरेश अय्यर के कप्तानी में आईपीएल के 17वें सीजन के फाइनल मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद की टीम को 8 विकेट से मात देने के साथ खिताब को अपने नाम करने में सफलता पाई है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के इतिहास में तीसरी बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। इससे पहले यह 2012 और 2014 में आईपीएल ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहे थे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसे पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? ऑप्शन ए है शाहिद अफरीदी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है एमएस धोनी या ऑप्शन डी है सुरेश अय्यर। सही जवाब है ऑप्शन ए, शाहिद अफरीदी। हाल ही में विश्व क्रिकेट की नियामक संस्थान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को आगामी 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विश्व कप की संयुक्त मेजबानी वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1 जून से 29 जून तक की जाएगी और शाहिद अफरीदी भारतीय युवराज सिंह, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और जमैका के धावक हुसैन बोल्ट के साथ ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई एंकर क्रिश और भूमि को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है आकाशवाणी, ऑप्शन बी है ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन सी है डीडी किसान, ऑप्शन सी है डीडी किसान या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, डीडी किसान। हाल ही में दूरदर्शन चैनल डीडी किसान 26 मई 2024 को अपने 9वें वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर भारत की सरकारी प्रसारण के इतिहास में पहले एआई एंकर कृषि और भूमि को पेश किया गया है। देश के कृषि समुदाय के बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए तथा अत्याधुनिक तकनीक का लाभ किसानों को पहुंचाने के उद्देश्य से इन एआई एंकर को डीडी किसान के द्वारा अपनाया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों के पास कृषि बाजार की कीमतें, मौसम के पूर्व अनुमान और अत्यधिक अनुसंधान पर नवीनतम अपडेट हर समय पहुंच हो। और एआई एंकर कृषि और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता उपलब्ध है। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।